चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इस बीच पीएम मोदी के आम आदमी पार्टी को आपदा कहने पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा केजरीवाल को गालियां देकर चुनाव जीतना चाहती है। भाजपा ने दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने 2020 में भाजपा द्वारा लोगों को मकान दिए जाने के वादे को याद दिलाया और कहा कि भाजपा ने दिल्ली वालों के पीठ में छुरा घोंपा है। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। अनशन जारी रहेगा। मेरे पास कोई उठाने नहीं आया, जब उठाने आएगा तो देखा जाएगा। मैं पिछले 2.5 साल से बिहार में काम कर रहा हूं। अगर मैं राजनीति नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। नीतीश कुमार काम नहीं करना चाहते, वे केवल सत्ता में रहना चाहते हैं और यही कारण है कि उन्होंने कोविड के समय में बिहार के लोगों की मदद नहीं की। उन्हें बाकी चीजों की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें केवल सत्ता में रहने की चिंता है। मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला की नियुक्ति पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, इस दौरान सबसे बुद्धिमान और सक्षम व्यक्तियों में से एक को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त करना मणिपुर के मुद्दों को हल करने में केंद्र सरकार की गंभीर चिंता को दर्शाता है। मैं अजय को जानता हूं। कुमार भल्ला वो काफी अनुभवी हैं और केंद्र सरकार मुख्य रूप से गृह विभाग में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वो मणिपुर मुद्दे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी और लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल गृह मंत्रालय में बैठक में भाग लिया। बैठक का एजेंडा द्वीपों के सतत विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना है। मुख्य चर्चाएं कनेक्टिविटी में सुधार, पर्यावरण, पर्यटन को बढ़ावा देने और द्वीप क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वाभिमान अपार्टमेंट अशोक विहार दिल्ली में इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी झोपड़ी समूहों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैट्स के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने स्वाभिमान अपार्टमेंट अशोक विहार दिल्ली में इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी झोपड़ी समूहों के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैट्स के लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। इस बीच हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, डल्लेवाल साहब की हालत गंभीर है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि बातचीत का रास्ता खोलो। केंद्र का नुमाइंदा चला जाए तो कोई समाधान निकल सकता है, लेकिन ये सरकार का अड़ियलपन है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस जोड़े ने पवित्र स्थल पर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया, जो भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि मैं हर नए साल पर अपने परिवार के साथ आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आता हूँ। ये नया साल किसानों को समर्पित है। मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में एनसीईआरटी परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कलाओं का उदाहरण दिया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने नक्सलवाद से प्रभावित जिले गढ़चिरौली में नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करने में उनकी सरकार के प्रयासों के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की। राउत ने 1 करोड़ के इनामी शीर्ष नेता समेत 11 नक्सलियों के आत्मसमर्पण का स्वागत किया और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने में सरकार की भूमिका को स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी निजामुद्दीन औलिया दरगाह पहुंचे। बहुत ही श्रद्धा भाव से उन्होंने वहां चादर चढ़ाई। साथ ही उन्होंने देश में अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी।